खतरे से खाली नहीं है। कब कहाँ से कौन सा पोर्शन गिरेगा और कौन दब के चले जाएंगे, इसका कहना मुश्किल है। जब हवा तेज़ चलती है कभी कभी तो ऑफिस से निकलकर बाहर खड़ा होकर दूसरे जगह का शरण लेते हैं। कब गिर जाए किसके शरीर पर चट्टान पता नहीं। कि बहुत जलजल स्थिति है यहाँ, कभी भी हॉस्पिटल जो है गिर सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। एक तरफ जहां पूरा बिहार कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस कोरोना काल में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुलकर रह गई है। अलग अलग इलाकों से, खास करके पटना को छोड़कर अगर आप अलग अलग ज़िलों की बात करें तो हर जगह पर स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर है। पटना की भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ से ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही है जो बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिरकार बिहार में लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। इस तरह के अस्पताल हैं, किसी अस्पताल में जानवर का चारा रखा जाता है तो किसी अस्पताल में खुद मवेशियों को रखा जाता है, और किसी अस्पताल में अगर भूल से आपको डॉक्टर मिल भी जाएंगे तो बिल्डिंग की ऐसी हालत है कि डॉक्टर भी डरते हैं वहां पर जाने से। ये सोचते हैं कि उनकी जान पर खतरा आ जाएगा, और सोचे भी क्यों ना, वो भी इंसान है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहानाबाद सदर अस्पताल की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अस्पताल, जो सदर अस्पताल है उसकी बिल्डिंग किस तरह की है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। बड़े बड़े बैनर्स जो WHO के लगे हुए हैं या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो एड्स है वो लगे हुए हैं। उसके पीछे एक बड़ी जर्जर बिल्डिंग को ढक दिया गया है, और ये जो बिल्डिंग है वो जहानाबाद के सदर अस्पताल की बिल्डिंग है जो किसी भी वक्त टूट सकती है। वहाँ पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। समय समय पर छोटे छोटे पत्थर और ईंट के टुकड़े, सीमेंट के टुकड़े जो हैं वो गिरते रहते हैं, और जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान हो या फिर बारिश हो जाती है तो इन पत्थरों के गिरने की संख्या जो है वो और बढ़ जाती है, और छोटी मोटी चोटें जो है वो वहाँ के वर्कर्स को लगती रहती है। इस विषय में राकेश कुमार जो स्वास्थ्य कर्मी है वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए, और साथ ही साथ डॉक्टर AK नंदा सदर अस्पताल के चिकित्सक हैं, आप उनकी भी बात सुनिएगा। और अंत में आपको सुनाएंगे कि एक अनिल पासवान व्यक्ति हैं जो अपने रोगी को लेकर अस्पताल में आए हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं जहानाबाद सदर अस्पताल के विषय में। तो डर लगता है, बहुत डर लगता है। इतना डर लगता है कि जब हवा तेज़ चलती है कभी कभी तो ऑफिस से निकलकर बाहर खड़ा होकर दूसरे जगह का शरण लेते हैं। कब गिर जाए किसके शरीर पर चट्टान पता नहीं। रह रह कर गिरता है, टुकड़े टुकड़े बन बन करके, और बारिश होती है तब तो समझ लीजिए कि चट 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 गिरते रहेगा हमेशा। तो कभी भी बड़ा जान माल का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कभी भी यहाँ। क्या नया बिल्डिंग का कुछ शिकायत है? इसके बारे में विशेष तो हम नहीं बता सकते हैं अभी क्या है प्रक्रिया, क्या चल रहा है। न्यू पड़ चुका है, लेकिन अब इसके लिए क्या हो रहा है अभी कुछ पता नहीं है। न्यू पड़ा है लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं इसके लिए। इसमें कभी कोई हताहत भी हुआ है? नहीं, हताहत नहीं, छोटा मोटा चोट तो हम लोग को भी लगते रहता है कभी कभी गिरने से, लेकिन कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है अभी तक। कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। डर का संभावना? हाँ, डर के साए में काम करते हैं सब। खतरे से खाली नहीं है। कब कहाँ से कौन सा पोर्शन गिरेगा और कौन दब के चले जाएंगे, इसका कहना मुश्किल है। आए दिन कुछ ना कुछ ऊपर से छत टूट कर गिरता है, कभी बरामदा में, कभी कॉरिडोर में, हर जगह से स्थिति इसका खराब है। कैसे ड्यूटी करते हैं? काम करना है हम लोग को, तो काम तो करेंगे ही, चाहे बिल्डिंग टूटे, चाहे तिरपाल टांग के काम कराइए, काम तो हमको करना ही होगा। डर तो जरूर लगा रहता है। डर अब जब काम करने के लिए आए तो डरना किस बात का है। अब सरकार इसका एक्शन नहीं लेगी तब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मन में तो भय बनी रहती होगी। हाँ, भय तो रहता ही है। भय क्या, तो साबुन नहीं मिलता है, साबुन खरीद के लाते हैं, मास्क खरीद के लाते हैं, सरकार देती क्या है, कुछ नहीं। क्या लगता है? यहाँ रोगी हम लेके आए हुए हैं। स्थिति हॉस्पिटल का यही है कि बहुत जलजल स्थिति है यहाँ, कभी भी हॉस्पिटल जो है गिर सकता है। इसे कोई भी रोगी दिखाए उसको शरीर पर चाहे कुछ भी हो सकता है यहाँ घटना। डर लगता है? जी, डर लगता है बहुत ज़्यादा जी। बिल्डिंग की क्या स्थिति है? बिल्डिंग एकदम बहुत जलजल है स्थिति, एकदम कभी भी ये हॉस्पिटल गिर सकता है, धंस सकता है, इसमें कोई भी कहना अथी नहीं है। अच्छा, इसमें तो पहले कोई लोग जख्मी वगैरह भी हुए? हाँ, यहाँ जख्मी हुआ है, दो बार हुआ है। एक बार कूद के मर भी गया, एक बार गिर भी गया था, उनको माथा पर डेट भी कर गया था, मरीजे पर।
तो आपने डॉक्टरों का पक्ष सुना और जो अटेंडेंट आए हैं अपने रोगी के साथ उनका भी पक्ष सुना। सभी का यही कहना है कि अस्पताल की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नींव तो बहुत साल पहले दे दी गई है नए सदर अस्पताल की, लेकिन उस पर कोई काम नहीं चल रहा है और डॉक्टर और जितने भी रोगी हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ पर या तो इलाज करने जा रहे हैं या इलाज कराने जा रहे हैं। आपने पूरे बिल्डिंग का हाल देखा, कितनी बुरी स्थिति में पूरी की पूरी बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है। और अब बरसात का मौसम आ गया है। आपको पता है कि बिहार में जब बरसात आती है तो ऐसे भी बुरी खबरों का दौर शुरू हो जाता है। तो जहानाबाद का सदर अस्पताल बहुत बुरे दौर में है और उसकी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस अस्पताल की नींव दे दी गई है, नई नींव पड़ चुकी है सदर अस्पताल की, कहा गया था कि उसे बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। अब हेल्थ डिपार्टमेंट उस पर कब तक काम कर पाता है, क्योंकि किसी भी ज़िले में सदर अस्पताल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लोग सक्षम नहीं होते हैं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए, सदर अस्पताल उनके लिए एक बड़ा सहारा होता है। और जब ऐसी हालत रहेगी तो लोग कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।